हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के बारे में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पढ़ेंगे। चौथा नंबर चैप्टर है। वीवीआई क्वेश्चन है, आज आपसे बनता है नहीं, हम लोग देखते हैं। और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बैंक के भी ऊपर हम लोग काम करेंगे कि क्वेश्चन बैंक किस तरीके से जाता है। आराम से पढ़िए, नॉर्मल होके पढ़िए, एक एक चीज का सवाल और बातों को समझिए। आई हैव ए ड्रीम के लेखक हैं, आई हैव ए ड्रीम के लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पहला नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है आई हैव ए ड्रीम? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर है कि नहीं है? आई हैव ए ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम क्या है? आई हैव ए ड्रीम है क्या? है ना, वो एक स्पीच है। क्या है वो? एक स्पीच है, वो एक भाषण है। वो आई हैव ए ड्रीम क्या है बच्चा? एक भाषण है वो। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी में। 2 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा आपको? डी में। एकदम से 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी में। चलिए 3 नंबर में, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। ग्रेट ओरेटर कौन थे? ग्रेट ओरेटर कौन थे? तो इसमें आपको है मार्टिन लूथर, पर्ल एसबर्ग, जर्माइन ग्रीव, सिगानोया। कौन है इसमें? तो इसमें आपको है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर है कि नहीं है? ग्रेट ऑरेटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 क्वेश्चन सही है आपका, क्लियर है? सबसे पहले आपको आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर। उसके बाद आपका आई हैव ए ड्रीम है क्या, कैसे ये चैप्टर बना? एक भाषण है ये, है ना, स्पीच है ये। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, डैश वाज ए ग्रेट ऑरेटर। कौन है ग्रेट ऑरेटर अमेरिका में? है ना, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए 4 नंबर में, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। एक पेपर, एक दस्तावेज पे साइन हुआ था, है ना, डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुआ था कि काले वर्ग के लोगों को भी सम्मान मिलेगा, काले वर्ग के लोगों को भी मान मिलेगा, है कि नहीं है? तो उसी के ऊपर है ये। तो इसमें क्या है? एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द गेव द नेग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी कैपिटल। तो इसमें आपको है ना 4 का बी हो जाएगा आंसर, 4 का, है ना, ये हो जाएगा। आगे क्या ये? डैश इज, है ना, वहां को ठीक कर लीजिए। डैश इज स्वाइल्टरिंग, यहाँ पे डैश इज स्वाइल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे इज हो जाएगा मिसिसिपी, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, है कि नहीं है? चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सब वीवीआई क्वेश्चन है, समझते जाइए। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग। किसका कंडीशन अमेरिका में खराब था? कौन ठीक नहीं रहते थे वहां पे? किसको परेशानी होती थी वहां पे? तो नेग्रो जाति को, है कि नहीं है? 6 का सी हो जाएगा आंसर। 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 7 नंबर का, आई हैव ए ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव ए ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये जो भाषण है किसके द्वारा दिया गया है? आई हैव ए ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर। उन्होंने ही, है ना, काले वर्ग के वहां पे लीडर थे, उन्होंने ही भाषण दिया था। आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक है उन्होंने ही भाषण दिया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 8 नंबर के, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन रेफर टू। सब ऊपर वाले भगवान के बच्चे हैं, है ना। किसके लिए ये संबोधित किया गया था? किसके लिए बात बोला गया था? तो अमेरिका में काले वर्ग और गोरे वर्ग के लोगों के लिए बात रखा गया था कि अमेरिका में काले जातिवाद था, अमेरिका में भेदभाव होता था, अमेरिका में बातों को, है ना, समझना पड़ता था किस तरीके से काले वर्ग और किस तरीके से गोरे वर्ग के लोगों के बीच मान सम्मान की बातें होती। 8 का हो जाएगा ए, नेग्रोस। 8 का क्या हो जाएगा? ए, नेग्रोस। 9 नंबर के आ जाइए, 9 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट, क्या थे वो? अभी इससे पहले ही पढ़े हम लोग इसका। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। 9 नंबर का, ग्रेट डैश थे वो, क्या थे वो? राइटर थे, सिंगर थे, पोएट थे, ऑरेटर थे, क्या थे वो? 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, है कि नहीं है? 9 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? डी।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर फाउट फॉर द डेथ ऑफ द नेग्रो इन अमेरिका, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर फाउट फॉर द डेथ ऑफ द नेग्रोज इन अमेरिका। सिविल राइट्स 10 का ए, 10 का ए, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है कि नहीं है। यहाँ पे आपको 10 का आंसर हो जाएगा ए, 10 का क्या हो जाएगा ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डेस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से बिलोंग करते थे, कहां से थे वो, है ना, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो वो थे 11 का ए आंसर हो जाएगा, 11 नंबर का क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, है ना, 11 का ए आंसर हो जाएगा, है ना। यूएसए से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोर्न, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ, तो 1929 है कि नहीं है। तो एक एक चीज को, एक एक बात को स्थिर से अगर पढ़िएगा तो आप बड़ा प्यार से समझ जाइएगा, है ना। 12 नंबर का क्वेश्चन आप आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, 12 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, शाम को 7 बजे हम आपके घर पे आएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन का सवाल, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज कराते हुए हम आपको बिहार बोर्ड की तरफ भी लेके जाएंगे। तो क्यों ना हौसला की तरफ लेके जाएंगे हम, क्यों ना हौसला की तरफ लेके जाएंगे हम, और सही कदम में आगे बढ़ जाएंगे हम, और ऐसी कोशिश करेंगे कि बिहार बोर्ड में सबसे अच्छा मार्क लेके आएंगे हम, है कि नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो ये भाषण दिए थे, कब भाषण दिए थे, तो इन्होंने कब भाषण दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आंसर इसका आप लोग बताइए। तो अगर इस चैप्टर को आप सही से समझ गए, हम पढ़ाए हैं, इसका आंसर बताइए। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, 4 में से आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताता हूं क्या होगा। अगर आपने पूरी साल तैयारी की है तो जरूर इसका आंसर आपको पता होगा, निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता होगा। कब भाषण दिए थे और कहां भाषण दिए थे वो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के। एकदम बढ़िया से धुआं धुआं मचाते, दिल की गहराइयों के पास जाते, आपके ही घर पे रोज शाम को आते और आपको बढ़िया से पूरा किताब याद कराते, है कि नहीं है। चलिए, मार्टिन लूथर हैड डैश, मार्टिन लूथर को कितना बच्चे थे, कितना बच्चे थे मार्टिन, तो 4 थे। मार्टिन लूथर हैड डैश चिल्ड्रन, तो 4 चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर कितना बच्चे थे, तो 4, है ना। मार्टिन लूथर कितना बच्चे थे, तो है ना 4। डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए का डेजर्ट स्टेट किसे बोला गया, कहां पे जो है कि बहुत ज्यादा गर्म था, कहां पे, है ना, डेजर्ट स्टेट किसको घोषित किया गया है यूएसए में। तो यहाँ पे आपको आंसर ए बी सी, डेजर्ट स्टेट किसे बोला गया है, ए बी सी डी, आपका बी आंसर हो जाएगा, मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी। 15 क्वेश्चन अभी दिए हैं, 15 में 15 आपका सही है या नहीं, कमेंट में जाके बताइए। 15 में 15 सही है या नहीं है, आप ये बताइए। 15 में 15 सही है या नहीं है, आप ये बताइए, है कि नहीं है। क्वेश्चन बैंक के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, बाद में फिर भी क्वेश्चन बैंक का हम लेके आएंगे क्लास आप लोगों के लिए। खाली और खाली क्वेश्चन बैंक मस्त पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैव द नेग्रो, है ना, क्वेश्चन बैंक में एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैव द नेग्रो जो है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, एक का सी हो जाएगा आंसर, एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी, है ना, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। वहां पे 10 का, ये देखिए क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको पढ़ाए भी हैं ये चीज, 2022 में क्वेश्चन आ चुका, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आए, पढ़िए इसको। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन किए थे, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में यह क्वेश्चन आ चुका है, और ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बताइए किसके द्वारा दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो चलिए टिक मारिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर में, है ना, 2 नंबर में। अच्छा एक बात बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे, प्रभावित किससे थे, तो महात्मा गांधी से। प्रभावित किससे थे, महात्मा गांधी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द डैश यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964 में कौन सा अवार्ड इनको मिला था, देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये। मार्टिन लूथर को 1964 में क्या मिला था, मार्टिन लूथर को 1964 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था।
मार्टिन लूथर को 1964 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, है कि नहीं है। सवालों के घेरे में लाएंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ाएंगे और पूरे बिहार बोर्ड में रोज शाम को 7 बजे तक एग्जाम के दिन तक आपके घर पे आपको पढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे और आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, 4 नंबर का 2023 में देखिए, है ना, जो है कि 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। शांति से है ना आंदोलन किए थे, है ना, शांति से आंदोलन किए थे, स्ट्रगल किए थे, और इनका किसका सोच था ये? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। 4 का ए आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Who was the one of the greatest orators in America history? ग्रेट ऑरेटर, अमेरिका के हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ग्रेट। ये देखिए क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आपको 2025 में, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपको 2025 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। ग्रेट ऑरेटर कौन थे अमेरिका के? तो ग्रेट ऑरेटर थे, अभी भी बताए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मजा आ रहा है क्लास में? याद हो रहा है? कितना याद हुआ? कैसे याद हुआ? याद हुआ भी या नहीं हुआ? बिल्कुल याद हुआ, और याद करेंगे क्यों नहीं। ये सारा भी क्वेश्चन है। चैप्टर को पढ़िए, हर शाम मेरे साथ टेस्ट दीजिए 7 बजे। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब आपको याद हो रहा है, और रोज शाम हम आपको याद दिलाने आएंगे और निश्चित रूप से याद कराएंगे। एक एक किताब बात, एक एक ग्रामर, एक एक चीज, एक एक प्रश्न, एक एक सवाल और एक एक जवाब के साथ आपके घर पे हम आएंगे, निश्चित रूप से आपके ही लिए, आपके घर पे हर चीज, हर पहलू, हर बात को रखते हुए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन को बनाते रहिए। जब तक ना हम एक एक सवालों का, है ना, बखेरा ना खड़ा कर दे, जब तक एक एक सवाल को हम बनाने के लिए सीख ना जाए, तब तक हम सब पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे आएंगे। तब तक आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुद का भी ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने आप को याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लव यू ऑल।